वाक्कौशलम् इति एकं कौशलमस्ति चतुर्षु अपि कौशलेषु। अतः तस्य कौशलस्य वर्धनाय तस्य तं कौशलम् अभिवर्धयितुम् अस्माकम् अयं प्रयासः अत्र अनुष्ठितः वर्तते। अस्मिन् प्रयासे अथवा अस्मिन् च अनुष्ठाने अस्मिन् च कर्मणि भवतां सर्वेषामपि साहाय्यम् अस्माभिः अपेक्षितमस्ति। अनेन किं जायते? कस्यापि कार्यस्य किं भवति? प्रायः किमपि प्रयोजनं भवति खलु? कस्यापि कार्यस्य किं भवति? प्रयोजनं भवति। प्रयोजनं विना कोऽपि किमपि कार्यं न कुरुते। अतः प्रयोजनम् आवश्यकमस्ति। प्रत्येकस्यापि कार्यस्य कृते प्रयोजनम् आधारभूतं वर्तते। प्रयोजनं विना न किमपि सिद्ध्यति, न किमपि सम्भवति, न किमपि कर्तुं यतते कोऽपि। अतः एतदपि महत् प्रयोजनं वर्तते। किं? वाग्वर्धिनी परिषदः सञ्चालनम्। वाग्वर्धिनी परिषदः सञ्चालनमपि महत् प्रयोजनं भवति। अनेन किं भवति? अनेन को लाभः? तर्हि अस्य परमः यः लाभः वर्तते सः लाभः अस्ति वाक्कौशलस्य विकासः, भाषिककौशलस्य विकासः, भाषणदक्षता, भाषणक्षमता। अतः तं कौशलम् अभिवर्धयितुं भवन्तः सर्वेपि जागरूकाः भवन्तु, आयान्तु, पठन्तु, पुनः संस्कृतभाषया वक्तुम् इतोपि प्रयतन्तु। येन किं भवति? परीक्षाकाले एवं कदाचित् भीतिः न जायते। परीक्षाकाले किं भवति? भीतिः जायते प्रायशः। अनेन किं भवति? अनेन परिषदा किं जायते? एवं किं भवति? अनेन वाक्कौशलेन किं जायते? परीक्षासु भीतिः न भवति। यतोहि लेखनम् अस्माकम् इतोपि सुष्ठुं भवति। यदा मुखे अस्ति, मुखे यत्किञ्चित् वर्तते, मुखे अस्माभिः यत्किञ्चित् पठितमस्ति, तत्सर्वं किं भवति? लेखनकाले एवं कदाचित् त्वरया जायते। सर्वमपि त्वरया वयं लिखामः। यदि मुखे नास्ति, अस्माकं महन्मान्याः प्राचार्याः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। एतेषां गुरुचरणानाम् अत्र अस्यां परिषदि हार्दम् अभिनन्दनं, स्वागतं च वयं व्याहरामः। तालिवादनेन एकवारम् एतेषां महोदयानाम् अभिनन्दनं कुर्वन्तु। तर्हि अयं यः प्रक्रमः अस्माभिः अत्र आचरितः, अयं च प्रक्रमः भवतां सौविध्याय, भवतां च कल्याणाय, भवतां च श्रेयसे वर्तते। अतः अस्मिन् कर्मणि नितरां निमज्जिताः भवन्तु इति अहम् आशासे। धन्यवादाः। धन्यवादाः गुरुचरणानां। यतोहि अस्माकं गुरुचरणानां प्राचार्याणामेव सम्प्रेरणया एव इयं परिषद् अस्माभिः आयोज्यते। यतोहि भवतां कथं वाक्कौशलं वर्धेत, तदर्थम् इयं सभा अस्माभिः आयोजिता वर्तते। तर्हि यस्तने एव अहम् उक्तवान् सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः कथं किं करणीयमस्ति। यतोहि एते सर्वेपि संस्कृतेन वक्तुं तथा न दक्षाः सन्ति। तथापि प्रथमं दिनमस्ति, तर्हि मया उक्तमस्ति
हिन्द्या एव भवन्तः सर्वप्रथमं दिने हिन्द्या एव भवन्तः स्वकीयं वाचनं कुर्वन्तु। यत् किमपि कोऽपि विषयः भवद्भिर्पठितः वर्तते तं विषयं सम्यक् रूपेण सज्जीकृत्य अत्र आगत्य भवन्तः सम्भाषणं कुर्वन्तु। यतोहि अनेन किं भविष्यति, भवताम् अन्ते या भीतिः वर्तते सा दूरी भविष्यति खलु। भवति यत् अग्रे आगत्य भवन्तः बहु किमपि जानन्ति, किञ्च यदा वदामः किञ्चित् वदन्तु तदानीं भवताम् अन्ते भीतिः भवति, भवन्तः वक्तुं तथा न पारयन्ति। अतः तदर्थम् एव एतादृशः कार्यक्रमः अस्माभिः आयोज्यते, येन भवतां भीतिः दूरी भवेत्। तर्हि सर्वप्रथमम् अहं, यतोहि भवत्सु सर्वेपि उत्सुकाः सन्ति छात्राः, तथापि सर्वप्रथमं किमस्ति क्षमा भवतां पुरस्तात् एषा स्वकीयं सम्भाषणं स्वकीयं विषयं स्वीकृत्य वदिष्यति। अतः अहम् एनाम् आह्वयामि अत्र आगत्य स्वकीयं विषयम् उच्यताम्। परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकान्तां शरणं प्रपन्ने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तिलक मेरा गाँव है, क्षमाद्री का नाम, माँ मेरी हृदय में और पिता है गुरुदान। सभी गुरुदेवों के सहित आप सबको मेरा प्रणाम। मैं क्षमाद्री आज आप सभी के समक्ष पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी में संज्ञा प्रकरण में से कुछ सूत्रों पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहूँगी। यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। सर्वप्रथम तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यास्य इति षष्ठी एकवचनान्तं पदम्, प्रयत्नम् इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम्, सवर्णम् इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम्। समासान्तरम्। कालवादिषु कालवादिस्थानोऽभ्यान्तर प्रयत्नश्चेत्ते तद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथा सवर्णसंज्ञक स्यात्। जहाँ आभ्यंतर प्रयत्न और तालु आदि स्थान तुल्य हो अर्थात समान हो, वहाँ सवर्ण संज्ञा होती है। री वर्णयोर्मिथा सावन्यम वाच्यम, री और री की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अब इसमें ये बताया कि तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जहाँ समान हो वहाँ सवर्ण संज्ञा होती है। लेकिन तालु आदि स्थान किन वर्णों का होता है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आगे कहा गया अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यहाँ वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ये बताया गया है। तो सर्वप्रथम बताया अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आ कु यानी उदितः, ये उदित है। उ जहाँ उ की इत संज्ञा होती है उसे उदित कहते हैं। तो दश लोपः से उ का लोप हो जाएगा। दशरथ लोपः से आता, जहाँ इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, तो कवर्ग बचेगा। का खा गा हुआ हाँ। अकुह ह और विसर्ग इन सबका स्थान कंठ होता है, उच्चारण स्थान। इचु यशानाम तालु, इका चु यानी चा छा जा छा या और शा का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतु रसानाम मूर्धा, री टू यानी टवर डाठा डाढ़ाना, ऋतु रसानाम र और शा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। शा में जिह्वा को थोड़ा सा मरोड़ा जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा
होता है। उपपद्यमानी नामोष्ठ और य म म ण नम इन सब का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नासिका प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं उन सब का उच्चारण स्थान नासिका होता है। एदे तो कंठ तालु, ए का और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु होता है। ओदो तो कंठ ओष्ठ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठ, वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। तथापि याद रखना वैसे बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार पूछते हैं प्रश्न तो भूल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें लिखा है इसीलिए हम कह रहे हैं। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। यथा व, तो इसमें पता चल रहा है कि होठ और दंत दोनों का इसमें मेल हो रहा है, तभी हम वा को बोल पा रहे हैं। अन्यथा केवल ओष्ठ से भी आप वा नहीं बोल सकते, या फिर केवल दंत से भी आप नहीं बोल सकते। कंठ और दंत जब दंत और ओष्ठ दोनों की प्रक्रिया होगी कुछ ना कुछ, तभी आप वकार बोल पाएंगे। तो वकारस्य दंतोष्ठम। आगे है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा मूलम होता है, यानी कि जिह्वा का जो मूल भाग है। ठीक है, आगे है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का उच्चारण स्थान, उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं। निरंतर अभ्यास आपको साहित्य की तरीके से समझना है, आगे उसमें बढ़ना है। व्याकरण आपको बहुत ज़्यादा आना चाहिए, बहुत जरूरी आना चाहिए। और व्याकरण क्लास में बड़ी निष्ठा के साथ बैठ कर भाषा पर अधिकार नहीं होगा, ग्रंथ भाषा में लिखा होगा, भाषा पर आपका अधिकार नहीं होगा, जब तक आप साहित्य नहीं समझ पाए। व्याकरण के बच्चे भी सीधे से व्याकरण नहीं समझ पाए। भाषा बहुत जरूरी है। सिखा रहे हैं यहाँ पढ़िए, उसके बाद घर पर भी कुछ अतिरिक्त पढ़िए। कोई कहानी है, कोई किसी कहानी एक पैरा की, उसका आप अनुवाद कर लीजिए। हम सभी को, किसी को भी उसको खाली समझो, उसको चेक करा लो। बच्चे मतलब संस्कृत भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यहाँ तक कि धड़ाधड़ आप बोलने लग जाए। अभी तो 2-3 बार किसी का जुलूम चल जाएगा, लेकिन 3-4 बार हो जाने के बाद मतलब मन की जो विजय है वही दूर जाएगी। उसका धड़ाधड़ संस्कृत बोलना बेशक गलत हो, ठीक है ना, गलत होगा तो उसी का परिमार्जन होगा। अरे भाई गलतियाँ तो इंसान से होगी ना। जो चलेगा वो गिरेगा, और जब गिरने लग जाएगा, जान जाएगा कि मैं क्यों गिर रहा हूँ, तो गिरना के दिन बाद बंद हो जाएगा, है ना। सीखो, इससे आप सभी लोग बहुत आगे जाएंगे। उन्नति का द्वार ही यही है, इसके बिना उन्नति होनी नहीं। कितना पढ़ लो आप, संस्कृत भाषण, संस्कृत लेखन, शास्त्र का बोध जब तक नहीं होगा तब तक आप पढ़ करके भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इसको जब करना है, उन्नति का मार्ग ही यही है, द्वार ही यही है, तो क्यों ना हम इसको तुरंत सीख लेंगे तो आपका गड्ढा नहीं होगा। नहीं तो क्या करते हैं, हम लापरवाही कर जाते हैं, तो हमारे पीछे जाने अनजाने गड्ढा खुदता चला जाता है अज्ञान का। तो जब गड्ढा ज़्यादा हो जाएगा ना, उसको आप भर नहीं पाएंगे, और भर नहीं जाएंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप परेशान होने लगेंगे। अरे मुझे आता नहीं है, उसका कंपटीशन निकल गया, मेरा नहीं निकल पाया, तो फिर आप पीछे लौटेंगे। जब पीछे लौटेंगे, हो सकता है कि कुछ पकड़ लें, लेकिन संभव है कि आप न पकड़ पाएँ, आगे न बढ़ पाएँ। इसलिए जब अंतिम में किसी के सहारे आगे बढ़ना है, तो इसको आप पढ़ते हुए ही चलिए, इसको आप समझते हुए ही आगे चलिए। संस्कृत लेखन, भाषण और संस्कृत बोध बहुत अच्छी तरीके से होना ही चाहिए। बाकी साहित्य में तो प्रायोगिक पक्ष है ही व्याकरण का, ठीक है। जैसे पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे, साहित्य जब पढ़ाएंगे तो वहाँ जहाँ भी प्रयोग होगा, देखो अब ऐसा है, यहाँ ये प्रयोग हो गया है, ठीक है, यहाँ स्थिति प्रत्यय है, इधर किस अर्थ में आया है, तो आपका भी जो ज्ञान है वो और पुष्ट होता चला जाएगा। तो साहित्य के ज्ञान का प्रयोग आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, व्याकरण ज्ञान का साहित्य में प्रयोग आ जाएगा, तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ से भी और यहाँ से दोनों तरफ से मजबूत हो जाएगी। ये साहित्य वालों को विशेष कर रहा हूँ, व्याकरण पढ़ने का अवसर जो मिल रहा है उसको गवाओ मत, व्याकरण क्लास में जरूर बैठो, और व्याकरण के बच्चे व्याकरण पढ़ ही रहे, ठीक है। तो बहुत आगे सभी लोग जाओ, व्याकरण वाले भी बहुत आगे जाएंगे, साहित्य वाले बच्चे भी बहुत आगे जाएंगे।
बिना किसी बाधा के। ये बाधा हो सकती है जब आप व्याकरण का अध्ययन नहीं करेंगे। सभी के लिए व्याकरण वादन के लिए भी बाधा हो जाएगी, आपके लिए भी बाधा होगी यदि आप व्याकरण नहीं पढ़ते। इस अवसर का बहुत बढ़िया लाभ दिया जा रहा है, उसको उठाओ।
पानी नहीं भगवान का कृपा उसी को सिद्ध करता है कि भगवान का कृपा करना चाहिए जैसे पूरा शाम विश्व के ऊपर सागर
अपेक्षा से अधिक किया है आपने। इतनी अपेक्षा नहीं थी सच बताऊं तो, लेकिन आपने अपेक्षा से अधिक किया, इसलिए आप हमारी तरफ से बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और वीडियो की तरफ से भी, और आगे भी आपका ये प्रयास हमें देखने को मिलेगा, ऐसी हम आशा रखते, पूरा विश्वास रखते, क्योंकि आपका ही इससे क्या होगा, आपका ही जो विकास है उसका वर्धन होगा, है ना। आप ही आगे आओगे, हमें 100 आदमी नहीं चाहिए, आप 8-10 ही हमारे लिए पर्याप्त है। आप 8-10 अगर बन जाते हैं तो बताइए, एक भी अगर बन जाए तो नाम तो सभी गुरुओं का होगा, है ना। तो आप एक भी बनिए, आप ये मत सोचिए कोई आता है नहीं आता है वो 1000 है, इससे कोई, हम क्या कर रहे हैं, हम कितना पढ़ रहे हैं उस पर आप जोर रखिए और वो करिए, ठीक है ना। दूसरे से लेकर चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि चलना खुद ही अकेले चलना है, किसी के साथ लेके नहीं चलना, ठीक है ना। तो अगर आप एक भी बन जाते तो शायद हमारा जीवन भी सफल होगा सभी अध्यापक, और आपका तो होगा ही होगा, है ना। तो आप इस आशा से हर शनिवार को एक विषय आपको दिया जाएगा। इस बार तो कल ही बोला, आपने कुछ उठाया बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा, लेकिन आगे से एक विषय तैयार करके पहले ही इसको 3-4 बार आप हमें दिखाइए, गुरुजी को दिखाइए, गुरुजी यहाँ पे ऐसा बोलूँ, ये बोलूँ, ऐसा क्या बोलना है, एक सिस्टमेटिक ढंग से मतलब अच्छे से आप उसको तैयार करके आइए, फिर यहाँ पे बोलिए, है। आगे आप जाएंगे हमारी छुट्टी में जाएंगे, गुरुजी बनेंगे, कभी कोई कहीं जाएगा तो आपको लेक्चर देना है, आपको भाषण देना है, आपको आगे जा करके है धर्म गुरु बनना है, आपको सब कुछ समझाना है। तो जब ये डर अंदर से निकलेगा तभी तो दे पाओगे, है ना। तो डर निकाल के लिए ये छोटे छोटे जो अभ्यास, छोटे छोटे जो ये है हमारे कार्यक्रम है, इन्हीं के द्वारा तो हम अपने डर को निकालेंगे ना। तो इसको हमें अवश्य करना है, ये आप दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि आज के बाद शनिवार को हमें अवश्य ही जाना है, और उस दिन हमें एक गोष्ठी रखनी है, चाहे जितने बच्चे हैं, और मुझे अपना अच्छा देना, बाकी मेरे को और तो कोई मतलब नहीं, ये भाव हमें अपने अंदर रखना, ठीक है। और एक एक करके आप परस्पर आपकी स्पर्धा होनी चाहिए, इसने अच्छा किया तो मैं इससे अच्छा बोल के दिखाऊं, इसने अच्छा, यही स्पर्धा, ये स्पर्धा है, बात समझ रहे। एक ईर्ष्या अलग है और एक स्पर्धा अलग चीज है, ठीक है ना। ईर्ष्या नहीं, स्पर्धा रखनी है, इसने अच्छा बोला तो मैं इससे अच्छा करके क्यों नहीं दिखा सकता, आपको ये रखना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप रखिए, मैं यही चाहता हूँ। और अब अंत में गुरुजी का, मिस्टर गुरुजी का भी मैं थोड़ा सा वक्तव्य सुनना चाहूँगा। नहीं, आपका फिर भी एक वक्तव्य, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा कि बच्चों को आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है जी। अध्ययनवेलायाः अध्ययनस्य वा सन्ति केचन नियमाः, ये नियमाः भवद्भिः सर्वैः अवश्यमेव पाल्याः भवन्ति। अधीतिबोधाचरणप्रचारणे ते नियमाः कीदृशाः वर्तन्ते, अधीतिबोधाचरणप्रचारणात्मकाः नियमाः वर्तन्ते। अधीति अर्थात् अध्ययनं, कथम् अध्ययनं, श्रद्धापूर्वकं गुरूणां चरणेषु मतिं भक्तिं च आस्थाय श्रद्धापूर्वकम् अध्ययनं, भक्तिपूर्वकम् अध्ययनं। शास्त्रे भक्तिमन्तः भवन्तः अध्ययने भवन्तः यदि तत्पराः भवन्ति चेत् सरस्वती अपि भवतः सर्वान् विनोति। अतः कथितं वर्तते अस्माकं शास्त्रेषु, श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्। यः श्रद्धावान् जनो भवति स एव वस्तुतः ज्ञानस्य अधिकारी है। यस्य हृदये स्वविद्यां प्रति कश्चन स्वाभिमान भावो भवति, कश्चन आत्मीय भावो भवति विद्यां प्रति, स एव जनः वस्तुतः शास्त्रस्य विद्यायाः अध्ययनस्य अधिकारी भवति। अतः श्रद्धापूर्वकं भवद्भिः सर्वैः पूर्वम् अध्ययनं विधेयं। तदनु किं बोधः, बोधः कीदृशः बोधः, अर्थविषयकः बोधः। अर्थविषयकः बोधः गुरूणां व्याख्याने आयाति, किञ्च अस्माभिः ये विद्या अधीता वर्तते तस्याः गुरुचरणेषु अधीतायाः विद्यायाः गृहं गत्वा, छात्रावासं वा गत्वा, स्वप्रकोष्ठं वा गत्वा बारं अर्थविषयकं पठितानां पङ्क्तीनां
तासां तासां अर्थस्य अवबोधः करणीयः मननपूर्वकं शास्त्रसमूहेषु परस्परम् अस्याः पङ्क्तिः कः अर्थः ज्ञानं भवति। वारं वारम् अर्थविषयिणी चिन्ता कर्तव्या भवति। पुनश्च पठितायाः विद्यायाः इव आचरणं छात्रैः कीदृशैः भाव्यं। छात्रस्य स्वरूपं छात्रस्य आचरणं पृथगेव भवति मूर्खजनापेक्षया। ये अनधीताः वर्तन्ते तेषाम् अपेक्षया छात्रस्य आचरणे किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवति न वा। शास्त्रस्य अध्ययनं किं वर्तते? धर्मार्थकाममोक्षाणां वैचक्षणीयं कलासु च करोति कीर्तिं वृत्तिं च साधुकाव्यनिषेवणम्। आचरणे वैशिष्ट्यम् उत्पादयति अस्माकम् अध्ययनं। पुनश्च प्रचारणं। पठितायाः विद्यायाः प्रचारः विधेयः। छात्राः इदानीं वर्तन्ते, छात्राः भूत्वा छात्रेषु प्रचारः विधेयः। कालान्तरे यदि भवन्तः लब्धपदाः भविष्यन्ति तदा स्वपुरतः ये छात्राः आगमिष्यन्ति स्वपठितायाः विद्यायाः तेषु प्रचारः कर्तव्यः। एवं प्रकारेण यदि भवद्भिः सर्वैः विद्यायाः अधिगमः क्रियते, निष्ठापूर्वकम् अधिगमः क्रियते, भवतां भविष्यत् अवश्यमेव सुरक्षितं भविष्यति। न कोऽपि अवरोधः भवतां मार्गे, भवतां भाविनीकाले न कोऽपि अवरोधः भविष्यति। निष्कण्टकः मार्गः भवतां सर्वेषां भविष्यति। सोपानम् इदमेव वर्तते वस्तुतः। यावत्पर्यन्तं भवन्तः भाषायाः अध्येतारः वर्तन्ते, यदि भवन्तः भाषां विनैव तां भाषां पठन्ति, कीदृशं प्रभुत्वं, कीदृशं विवित्वं, कीदृशं भवतां सर्वेषाम् अनभीष्टं छात्रत्वं विद्यार्थित्वं वा। अतः संस्कृतभाषायां भवन्तः दाक्षं समधिगन्तुं यत्नपराः भवन्तु। ये नियमाः वर्तन्ते लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अवश्यमेव अध्ययनं कर्तव्यं। ये नियमाः तत्र प्रदत्ताः वर्तन्ते, ये सूत्राणि तत्र वर्तन्ते प्रदत्तानि, तेषां सर्वेषां नियमानां सूत्राणां कण्ठस्थीकरणम् अवश्यमेव कर्तव्यं। पुनश्च सफलतायाः मार्गम् अहं निर्दिशामि, कथम् अध्ययनं कर्तव्यं। पुनश्च साहित्यस्य ये विद्यार्थिनः वर्तन्ते, लक्षणं तस्य प्रमेयस्य किं लक्षणं वर्तते, किं च उदाहरणं वर्तते, कथं च उदाहरणे लक्षणं संघटते, यावत् कुत्र अलङ्काराः वर्तन्ते, कथम् अलङ्काराः वर्तन्ते, अलङ्काराणां घटनं कीदृशं जायते, अलङ्कारः वस्तुतः यः वर्तते पुस्तकस्थः अथवा गुरुणा उपदिष्टः यः अलङ्कारः वर्तते सः वस्तुतः घटते न वा अस्मिन् पद्ये। तादृशं सामर्थ्यम् उत्पादनीयम्। अलङ्काराः वर्तन्ते तर्हि तेषाम् अलङ्काराणाम् एकस्मिन् पद्ये बहवः अलङ्काराः धावन्ति। तेषाम् अलङ्काराणां किं लक्षणं वर्तते, कथं कारं तल्लक्षणं घटते अस्मिन् उदाहरणे पद्ये इत्यस्य अवबोधः। पुनश्च तस्मिन् पद्ये किं वृत्तं वर्तते, आर्यवृत्तमासीत् मङ्गलाचरणे गुरुणा कथितं किं छन्दः वर्तते भवद्भिः न उक्तं। ज्ञातव्यं किं लक्षणं वर्तते, लक्षणस्य सङ्गमनमत्र कथं जायते इत्यपि अग्रे किञ्चित् वर्धित्वा भवद्भिः कथनीयमासीत्। एतत् लक्षणं वर्तते, तत् लक्षणं तत्प्रकारकं वर्तते, अत्र सर्वथा घटते। प्रथमे चरणे एतावत्यः मात्राः वर्तन्ते, द्वितीये चरणे एतावत्यः मात्राः वर्तन्ते, एवमेव सर्वेषु चरणेषु एतावत्यः मात्राः वर्तन्ते। तस्मात् इदं लक्षणं वर्तते, इदं छन्दः वर्तते। भवद्भिः एवं प्रकारेण यः कोऽपि स्यात्, व्याकरणस्यापि कोऽपि छात्रः स्यात्, एवं प्रकारेण किं सूत्रेण किं क्रियते, सूत्रस्य लक्षणं कीदृशं वर्तते, कुत्र तस्य सूत्रस्य अग्रे कुत्र विरोधः वर्तते, सूत्रस्य प्रयोजनं किं वर्तते इति सर्वं भवद्भिः सावधानैः अध्येतव्यम्। वारं वारं वदामि, भाषायाः उपरि
अत्यधिक अध्यवसायः विधेयः भवति सर्वे भाषां विना कोऽपि छात्रः सफलतां प्राप्तुं न प्रभवति। इदानीं अद्य या छात्र वाग्वर्धनी सभा या आयोजिता वर्तते सा तु प्रथमा एव वर्तते। भवत्सु सर्वेषु वस्तुतः अहं पश्यामि संस्कृतस्य भव्यं स्वरूपं, संस्कृतस्य भावि भूतभव्यं भविष्यत् अहं पश्यामि भवत्सु सर्वेषु। किमर्थम् अहम् एतादृशीं टिप्पणीं करोमि इति चेत् भवन्तः जानन्ति यत् व्याकरणस्य विशेषरूपेण छात्राः ये प्रवर्तन्ते, साहित्यस्यापि ये छात्राः वर्तन्ते, द्वौ छात्रौ आस्तां, तयोरपि प्रस्तुतिः सम्यक् आसीत्, सन्नाः तथा अपेक्षितः न कृतः, तथापि अहम् अत्यन्तं हृदयेन प्रसीदामि। व्याकरणस्य ये छात्राः वर्तन्ते ते बहु निपुणतया स्वविषयस्य प्रतिपादनं क्रमिकतया चातुर्येण सुन्दरया गिरा च व्याकरणस्य विषयः प्रत्यपादि छात्रैः। एतेषु छात्रेषु काचित् देखुनी, काचित् निष्ठा इति उभेपि विलोक्येते। दृष्ट्वा च अत्यन्तं समेपि अध्यापकाः भवतां गुरवः प्रसीदामः। भवन्तः अग्रे कालान्तरे गत्वा अस्यां जायमानायां गोष्ठ्यां भवन्तः संस्कृतेनैव वदन्तु, शनैः शनैः दोषा भवत् का नाम हानि। यथा कोऽपि जलाभिलाषी जनः ग्रामः वर्तते, ग्रामस्य स्वरूपं वर्तते कुत्रचित्, किन्तु तत्र जलस्य व्यवस्था नास्ति। तर्हि किं भवति, कूपखननं विधीयते, कूपस्य खननं विधीयते, यतोहि जलं नास्ति। तर्हि जलस्य प्राप्तौ कश्चन उपायः विधेयो न वा? विधेयः, अवश्यमेव विधेयः। तर्हि किं कृत्वा जलं प्राप्तुं शक्यते? कूपं निर्माय जलस्य प्राप्तिं कर्तुं शक्यते। तर्हि श्रमिकाः ये भवन्ति, ग्रामीणाः भवन्ति, समूहेन कूपखननं कुर्वन्ति। यदा कूपस्य खननं जायते तर्हि कर्दमम् आयाति। मृदा सम्पूरितः कश्चित् दोषः तत्र समागच्छति, दोषात्मकं जलं समागच्छति पूर्वं कर्दमम् आयाति। तदनु पुनः यदि खननं विधीयते तर्हि किञ्चित् स्वच्छं जलं प्राप्यते। पुनरपि खननं विधीयते चेत् सर्वात्मना शुद्धम् अत्यन्तं निर्मलं जलं लभ्यते, यच्च भवति पेयम्। ज्ञानस्यापि अयमेव क्रमः वर्तते, विद्या प्राप्तेरपि अयमेव क्रमः वर्तते। यदि भवद्भिः सर्वैः पूर्वं संस्कृतभाषायाः अभ्यासः विधीयते तर्हि अवश्यमेव अहं वच्मि यत् दोषाः आगमिष्यन्ति। भवतां सर्वेषां भाषणेषु दोषाः आगमिष्यन्ति। तेषां दोषाणाम् उपरि गुरुवर्याः ये तत्र आसीनाः भवन्ति भवतां सर्वेषां पार्श्वे, ते अवबोधनं कारयिष्यन्ति यत्र भवतां वाणीषु अत्र दोषः आसीत्, तस्य दोषस्य परिमार्जनं विधेयम्। यदि गुरुणा निवार्यते सः दोषः त्वरितं, तर्हि आगामिन्यां गोष्ठौ अथवा आगामिनी अवसरे यदि भवन्तः वदिष्यन्ति, स्वभाषणं दास्यन्ति चेत् अभ्यासवशात् कदाचित्
तादृशः एव शब्दः पुनरपि प्रस्फुटेत् भवतां वाणीतः, किन्तु त्वरितमेव अवबोधो भविष्यति यत् अस्मिन् स्थले तु एतादृशः शुद्धरूपः बुद्धिः उपदिष्टा आसीत्, मया पुनरपि सैव अशुद्धिः क्रियते, त्वरितमेव इदानीं परिमार्जनं विधेयं। तर्हि भवद्भिः सर्वैः त्वरितमेव जागरूकैः भूत्वा त्वरितमेव परिवर्तनं करिष्यते भवद्भिः सर्वैः तस्मिन् स्थले। अतः भवतां विकासाय, भवताम् अन्तरे सुप्तायाः शक्तेः बहिर्निर्गमनाय, जागरणाय, प्रबोधनाय एतादृशी गोष्ठी अत्यन्तम् आवश्यकी भवति। एतेषां भवतां सर्वेषां सर्वाङ्गीणः विकासः निष्कण्टकं भविष्यति इति अहं वच्मि। भवन्तः अध्ययने इतोपि सावधानाः भूत्वा यतन्तां, येन भवताम् अनागतः कालः अत्यन्तं सन्तोषप्रदः स्यात् इति उक्त्वा अहम् आत्मानम् अवसाययामि अत्रैव। धन्यवादः। भोजनमस्मभ्यं प्रदत्तवन्तः। कथं भवद्भिराचरणीयं, छात्रेभ्यः किं करणीयं, कथं करणीयं, कथं नियमाः पालनीयाः, कथं पठनीयं, सर्वं सम्पूर्णरूपेण विवेचितमस्ति। अतः अहं धन्यवादम् आविष्करोमि। पुनश्च अत्र ये अध्यापकाः सन्ति सर्वेभ्यः विद्यार्थिनः सर्वेभ्यः धन्यवादनं वितरामि यत् आगत्य समयं प्रदत्तवन्तः। अग्रे अपि एषा वाग्वर्धिनी सभा प्रचलिष्यति इति अहं दीयानमं विश्वासः वर्तते। अतः इत्युक्त्वा विरमामि। शान्तिः। ॐ